स्टूडेंट जुड़े हैं? जी सर। कितने आ गए? 40 आ गए सर। आ गए? इसमें क्या है कि बेसिक चीज पहले समझ लो, सीएनसी बीएमसी का बेसिक क्या है। जैसे मान लो सीएनसी हो चाहे बीएमसी हो, इसके मैंने बताए थे दो पार्ट होते हैं। सीएनसी और बीएमसी में कोई खास अंतर नहीं है, इसके दो पार्ट, दो सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन में एनसी होता है और दूसरे सेक्शन में पीएलसी होता है। जो पीएलसी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ठीक है, जो यहाँ पे लेटर आएगा पीएलसी का फंक्शन भी आता है तो थोड़ा आइडिया लगता है तो अच्छा है। मशीन में जब आप फंक्शन करोगे तो डायग्नोसिस वगैरह चेक करोगे, प्रैक्टिकल छोटे छोटे प्रैक्टिकल से आगे बढ़ जाओगे। एनसी का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था एनसी का मतलब होता है, यहाँ पे एनसी का मतलब है हाई स्पीड प्रोग्राम। हाई स्पीड हाई स्पीड प्रोग्रामिंग जो होती है वो यहाँ पे एनसी है। ठीक है ना? तो इसमें हाई स्पीड प्रोग्रामिंग का क्या मतलब होता है? हाई स्पीड प्रोग्रामिंग क्या है? माइक बंद खोलो भैया, सावधानी से। स्क्रीन भाग गई, स्क्रीन चेक कर भाई। आ गई? ओहो विटेश, क्या बात। हाँ अब आ गई? वो स्क्रीन आ गई? आवाज आ रही है? ठीक है। तो एनसी का मतलब होता है न्यूमेरिकल कंट्रोल। न्यूमेरिकल कंट्रोल, हाई स्पीड प्रोग्रामिंग। और हाई स्पीड प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि जब हम सर्वो मोटर को पोजीशन कंट्रोल मोड में चलाते हैं तो उसे हम हाई स्पीड प्रोग्रामिंग कहते हैं। मतलब इफ सर्वो मोटर इज run in if servo motor is run in position control mode, position control mode, यदि हम सर्वो मोटर को पोजीशन कंट्रोल मोड में चलाते हैं, if servo motor is run in position control mode known as high speed programming। मतलब सीधा सीधा है कि एनसी का मतलब न्यूमेरिकल कंट्रोल, न्यूमेरिकल कंट्रोल का मतलब हाई स्पीड प्रोग्रामिंग, हाई स्पीड प्रोग्रामिंग का मतलब कि सर्वो मोटर, सर्वो मोटर इन पोजीशन कंट्रोल। सर्वो मोटर किस मोड में? यदि हम सर्वो मोटर को पोजीशन कंट्रोल मोड में चलाएं, तो अब पोजीशन कंट्रोल मोड क्या होता है? पोजीशन कंट्रोल मोड होता है एमएम पर मिनट। पोजीशन का मतलब डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, कितना दूर चलना है वो पोजीशन कंट्रोल मोड होता है। एक वैल्यू होती है, हमें इतना चलना है, तो डेफिनेट मूवमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो पोजीशन कंट्रोल मोड को क्या कहेंगे? डेफिनेट ट्रेवल with respect to time in specific time, in specific, in given time, in given time, specific time।
इन गिविंग एक दिए गए समय में एक ट्रैवल जो होगा वो पोजीशन कंट्रोल मोड होगा। अब पोजीशन कंट्रोल मोड में हम यहाँ पे सर्वो मोटर का यूज करते हैं। तो सर्वो मोटर से जो चलाते हैं हम, उसके क्या क्या एग्जाम्पल है सीएनसी बीएनसी में? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये बीएमसी मशीन में यूज होती है तीनों। एक्स एक्सिस भी होती है, वाई एक्सिस भी होती है और जेड एक्सिस भी होती है। इनको हम चलाएंगे पोजीशन कंट्रोल मोड में सर्वो मोटर के द्वारा हम करेंगे और इसे कहेंगे हाई स्पीड प्रोग्रामिंग और फाइनली इसको क्या कहेंगे? न्यूमेरिकल कंट्रोल। सो दिस इज न्यूमेरिकल कंट्रोल। अब इसको चलाने के लिए प्रोग्रामिंग के सर्वो मोटर, यदि हमारी सर्वो मोटर स्पीड कंट्रोल मोड में रन कर रही है तो वो न्यूमेरिकल कंट्रोल में नहीं आएगी। वो किस में आएगी? पीएलसी में। पीएलसी में सेक्शन होंगे डिजिटल, पीएलसी में क्या होगा? डिजिटल और दूसरा एनालॉग में जाएगी। वो एनालॉग मीन्स आरपीएम मोड, स्पीड कंट्रोल मोड, वो जाएगी एनालॉग में। स्पिंडल का रोटेशन, एनालॉग में क्या आएगा? स्पिंडल रोटेशन। स्पिंडल के रोटेशन चाहे आप सर्वो मोटर लगाओ चाहे एसी लगाओ, वो एनालॉग कंट्रोल में कंसीडर होगा। मैंने इसलिए लिखा है सर्वो मोटर, इफ सर्वो मोटर इज रन इन पोजीशन कंट्रोल मोड। अब मैं एनालॉग को भी लिख देता हूं। एनालॉग क्या है? इफ लिख देता हूं, इफ स्पिंडल मोटर, इफ एसी मोटर, एसी मोटर और सर्वो मोटर is run in speed control mode. If AC motor or servo motor is run in speed control mode, speed control का मतलब RPM, speed control mode का मतलब RPM. If AC motor or servo motor is run in speed control mode or RPM is known as एनालॉग प्रोग्रामिंग। क्या है? एनालॉग मतलब सीधा सीधा है कि यदि हम एसी मोटर को स्पीड कंट्रोल मोड में चलाएं या हम सर्वो मोटर को स्पीड कंट्रोल मोड में चलाएं तो वो हमारा एनालॉग होगा। उसको कंट्रोल कौन करेगा? तो इसमें दो कंट्रोलर होते हैं, पीएलसी कंट्रोलर, पीएलसी कंट्रोलर, उसमें पीएलसी कंट्रोलर काम करेगा। और इधर कौन होता है? एनसी न्यूमेरिकल कंट्रोलर, न्यूमेरिकल कंट्रोलर कह लो या कंट्रोल कह लो। तो पीएलसी कंट्रोलर काम करेगा उधर। तो यहाँ पे इसके लिए स्पेशल प्रोग्रामिंग के कोड होते हैं जिनका हम यूज करते हैं, उनको कहते हैं जी कोड। यहाँ पे जो स्पेशल कोड होते हैं उनको कहते हैं जी कोड, जिनको हम यूज में लेते हैं। और इसके लिए जो कोड होता है वो होता है एस कोड। तो पीएस जो एनसी है, जो हाई स्पीड प्रोग्रामिंग, जो न्यूमेरिकल कंट्रोल है, उसमें जो कोड यूज होगा वो केवल कौन सा कोड यूज होगा? जी कोड को एनसी कंट्रोल करेगा। और इधर एम एस टी कोड, एम कोड, एस और टी कोड। तो यहाँ पे एस कोड हो गया, तो पीएलसी किस किस को करेगा? एम, एस और टी को।
एमएसटी कोड को पीएलसी कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे डिजिटल क्या हुआ, डिजिटल का मतलब होता है ऑन ऑफ, स्टार्ट स्टॉप, बाइनरी स्टेटस, जिनका स्टेटस दो, हाँ और ना। डिजिटल मतलब 0 और 1, 0 और 1 का मतलब ऑन और ऑफ, और स्टॉप या स्टार्ट और एंड। अगर ये फंक्शन कहीं भी है तो वहां पर उसे डिजिटल कहेंगे, और डिजिटल कहेंगे तो यहाँ पे क्या खोज होगा, एम कोड। और तो ये सीएनसी प्रोग्रामिंग के कोड हो गए, बीएमसी प्रोग्रामिंग के कोड हो गए, जी कोड और एमएसटी कोड। ये कोड आपको क्लियर हुए। इसका मतलब सीधा है कि पीएलसी की अभी पिछली क्लास जस्ट हुई है, पीएलसी का लैडर बनेगा, तो इनके लिए तो पीएलसी का लैडर डिजाइन होगा। और ये डायरेक्ट हाई स्पीड प्रोग्रामिंग जो है डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल से कंट्रोल होगी, कंट्रोलर से। तो बोलो यहाँ तक सबको समझ में आ गया? किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? 0 और 1 में ऑन ऑफ फंक्शन क्या है? 0 1 का मतलब होता है, जैसे मान लो ये लाइट ऑफ ऑफ या एम, 0 से ऑफ होता क्या होना चाहिए? 0 से ऑफ, 1 से ऑफ। सर्वो में, हाँ सर्वो को स्पीड कंट्रोल मोड में चलाते हो तो वहां एस कोड आएगा, और सर्वो को पोजीशन कंट्रोल मोड में चलाते हो तो जी कोड आएगा। अब सर्वो कितने मोड में चलती है बताओ? 3। कौन कौन सा? टॉर्क मोड, पोजीशन और स्पीड मोड। तो यहाँ पे टॉर्क मोड का यूज नहीं है, स्पीड और पोजीशन का यूज है। अगर पोजीशन मोड में चला रहे हो तो जी कोड, और स्पीड मोड में चला रहे हो तो एस। बाकी जो है ना पीएलसी में ज्यादा डिटेल कहाँ चला जाएगा बोलो? पीएलसी। और ज्यादा डिटेल फिर आपको पीएलसी में सर्वो मोटर को पढ़ना है, वहां पे आपको मिलेगा। तो इसीलिए पीएलसी वाले स्टूडेंटों के लिए भी ये चीज समझना ठीक रहता है, अच्छा रहता है, समझ लेंगे तो ठीक है। अब ये हमारा सीएनसी बीएमसी में टोटल मैंने कोड बता दिए। तो सीएनसी बीएमसी प्रोग्रामिंग के जो कोड है वो टोटल कितने हो गए? जी कोड, एम कोड, एस कोड और टी कोड। ये 4 कोड हो गए। सबको क्लियर है एकदम? बोलो। टी कोड यूज होता है टूल चेंज करने के लिए, तो वो खाली टूल के लिए है। बाकी मेन तो एम, जो मेन कोड होते हैं जिनकी पूरी सीरीज चलती है वो एम और जी मेन है। जी कोड और इनकी पूरी सीरीज है, M0, M1, M2, M3, G0, G0, 1, 2, 3। टी तो खाली एक ही अकेला, एस भी अकेला है बस। बोलो अब मैं इसे बिठा दूं यहाँ पे। सबको क्लियर हो गए कि सीएनसी बीएमसी प्रोग्रामिंग में जो हमारे कोड यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एम, एस, टी और जी। अब मान लो कोई भी है, वो तो सब आगे नहीं, वो ऐसे तो ए से लेके जेड तक है, वो तो खाली प्रोग्रामिंग में उनकी जरूरत पड़ेगी, असली तो ये है।
असली ये है, वो तो खाली एफ भी चाहिए, आर भी चाहिए, वो तो जैसे जैसे जरूरत आएगी वैसे वैसे उनको लेते हैं। लेकिन चलाने के लिए तो ये चाहिए, ये कोड है मेन। जैसे स्पीड देनी है, फीड देनी है तो एफ लगेगा, रेडियस है तो आर लगेगा, एंगल है तो ए लगेगा, बोलो एच भी लगेगा, डी भी लगेगा, आई भी लगेगा, ए से लेके जेड तक सब लगेंगे, लेकिन वो आगे जाके लगेगा। ठीक है। तो सीएनसी प्रोग्रामिंग के जो मेन कोड हैं वो है हमारे जी और MST। बोलो क्लियर है? पूछो। SSR लगाते हैं स्विचिंग के लिए टरेट में। टरेट में SSR लगाई जाती है मोस्टली। उसका पर्पज क्या है कि जो सप्लाई हमारी जा रही है वो सप्लाई एक SSR की जो स्विचिंग है वो फास्ट होती है, और स्विचिंग फास्ट होने की वजह से हम SSR को यूज करते हैं, और वो भी मोस्टली टरेट में यूज करते हैं, जो बार बार वहां पे ऑन ऑफ होता है। ठीक है। दूसरी कर लो, कोई मना थोड़ी करेगा तुमसे। उसमें प्रॉब्लम आ सकती है SSR में स्विचिंग का रेस्पॉन्स टाइम स्विचिंग का SSR में कम होता है, जल्दी अच्छी कवरेज देती है SSR। अब नेक्स्ट क्या है? हाँ, ये हो गया हमारा। अब आता है M कोड, S कोड, G कोड, ये तो हमारे कोड हो गए। अब क्वेश्चन आता है G कोड का यूज हम कहाँ करेंगे BMC में? तो BMC में यूज करते हैं एक्सिस को कंट्रोल करने के, एक्सिस को कंट्रोल करेंगे तो हम G कोड यूज करेंगे। तो BMC में एक्सिस कितने होते हैं? अब आता है क्वेश्चन की एक्सिस होती क्या है? व्हाट इज एक्सिस? एक्सिस किसे कहते हैं? हाँ, एक्सिस मीन्स है कॉम्बिनेशन ऑफ सर्वो मोटर वहां पे होती है ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो सिंपल हो जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ सर्वो मोटर, सर्वो एम्पलीफायर, बोलो सर्वो मोटर, सर्वो एम्पलीफायर, आगे कपलिंग लगती है ना, कपलिंग, बॉल स्क्रू, बॉल बियरिंग नट, है ना। बॉल स्क्रू, बॉल बियरिंग, नट एंड स्लाइड, इन सब का एक कॉम्बिनेशन होता है, उसे हम कहते हैं एक्सिस। कहते हैं ना कि एक्स एक्सिस का एम्पलीफायर खराब है, एक्स एक्सिस का मोटर खराब है। तो एक्स एक्सिस क्या है? एक्सिस इन सब चीजों का एक कॉम्बिनेशन होता है, एक एक्सिस। कॉम्बिनेशन ऑफ सर्वो मोटर, सर्वो एम्पलीफायर, कपलिंग, बॉल स्क्रू, बॉल बियरिंग। सर्वो एम्पलीफायर क्या है? सर्वो ड्राइव, इसका नाम क्या है? सर्वो ड्राइव। जो सर्वो ड्राइव होती है उसी को सर्वो एम्पलीफायर कहते हैं।
तो सर्वो ड्राइव सब लोग जानते हैं, पीएलसी वाले तो जानते हैं अमूमन कि सर्वो ड्राइव क्या होती है ना। जो सर्वो मोटर को चलाती है वो सर्वो ड्राइव है, और सर्वो ड्राइव को यहाँ पे एम्पलीफायर। तो ये सब का कॉम्बिनेशन जो होता है उसको हम एक्सिस कहते हैं। बट ये एक्सिस कौन सा है? लीनियर एक्सिस। कौन सा हो गया? इसका मतलब है कि ये एक्सिस जब हम बनाते हैं तो हमारी जैसे सर्वो मोटर है और ये कपलिंग हो गई, और सर्वो मोटर के साथ ये हमारा स्क्रू, ये क्या है? तो ये जो है ना, ये सर्वो मोटर है, सर्वो, और ये बॉल स्क्रू में हमेशा जब बॉल स्क्रू आप खरीदते हो तो उसकी पिच दी होती है। तो बॉल स्क्रू की अपनी एक पिच होती है, मान लो 5 mm, हमारी कितनी 5 mm, जो सीएलसी बीएमसी में लगा है सभी में 5 mm। और इसके साथ ये नट होता है। यहाँ पे क्या होता है? नट में क्या है? बॉल्स होती हैं, तो इसको कहते हैं बॉल बियरिंग नट। क्या कहते हैं? बॉल बियरिंग नट। सो दिस इज बॉल बियरिंग नट, और इस बॉल बियरिंग नट के ऊपर लगती है इसको कहते हैं, क्या कहेंगे इसको? तो ये हमारा हो गया बॉल स्क्रू, बॉल बियरिंग नट, स्लाइड, सर्वो मोटर, और ये कहलाती है कपलिंग। इसको कहते हैं हम लीनियर एक्सिस। लीनियर क्यों कहते हैं? कि सर्वो मोटर तो हमारी ऐसे घूमेगी या ऐसे घूमेगी, लेकिन ये हमारा, मान लो यहाँ पे कोई टूल बांध दिया तो ये कैसे करेगा? लीनियर। लीनियर हो गया ना। तो ये जो मूवमेंट है ये, हाँ जी बोलो, आपकी कौन सी क्लास है? कौन सी क्लास है आपकी? आप बता दो सर। नहीं, क्लास पे क्लास है यहाँ, तो आप बता दो सर। नंबर दे दो, मैं आपसे बात कर लूंगा। आप रिगार्डिंग बता दो, किस रिगार्डिंग? रिगार्डिंग जॉब, किस तरह का जॉब? कोई बंदा हो मेरे पास, ये का बंदा चाहिए मेरे को। एक तो प्रोग्रामर चाहिए और एक ऑपरेटर। ठीक है, कौन सी कंपनी में? भिवाड़ी। भिवाड़ी कंपनी? RSI स्विच गियर। तो ये क्या बनाते हैं? रेलवे का है। रेलवे का। ठीक है, तो मुझे ना आपका कोई कार्ड है? कार्ड मेरे पास प्रेजेंट तो नहीं है, या तो मेरे पास अपना दे दीजिए, मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ। आप रुको, आप अपना मेरे को डिटेल दे दो, नाम और नंबर, तो मैं आपसे क्लास ओवर होगी ना उसके बाद कोई इशू नहीं है। नाम बताओ। राहुल। और नंबर आपका? 8875 8875 00 00 9803 9803। आपका ऊपर वाला नंबर है? हाँ मेरा है। 55 ये वाला 97। अच्छा। वैसे तो रिक्वायरमेंट आप देंगे ना, तो इस पर देंगे तो मैडम देखती है, बाकी मेरे से बात करोगे तो इस पर। ठीक है, मैं आपसे कर लूँगा। एक्चुअली मैं इसी कॉलोनी में रहता था। अच्छा तो अच्छा। रहता था, नहीं रहता हूँ। हाँ हाँ तो मैंने कि सर का ऑफिस भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हाँ हाँ, नहीं सही है वो। एक्चुअली यही नंबर आपने भेजा है? हाँ हाँ, मेरा नंबर है। 88। हाँ आ गया सर। ठीक है, तो है एक बार आपसे डिस्कस कर लूँगा, या तो आप कर लेना, या मैं करूँगा, क्योंकि ऐसा ना अभी 10 बजे तक लगातार है। अच्छा, कोई इशू नहीं सर, कल कर लेंगे। ठीक है सर। मशीन का सिस्टम कौन सा है मशीन में?
वो क्या है, वो एक बार मेरे को बता देगा ऑफिस में, मेरे को इतनी जानकारी नहीं है, मैं हूँ अकाउंट्स का पर्सन। तो मेरे को ये पता था कि आपका ऑफिस यहाँ क्लास चलती है और मेरे को सर्विस एक पर्सन मिल जाएगा। अच्छा ठीक तो वो नीड थी, तो वो फुलफिल हो ही जाएगी आपसे, ठीक है। कोई इशू नहीं है। आपका ऑफिस आप भिवाड़ी में भी है? हाँ पहले था, अभी हम तो मैंने बोर्ड लगा देखा, वो कौन सी मार्केट है जो बड़ी वाली कैपिटल हाई स्ट्रीट, अच्छा अच्छा, वहाँ मैंने कृष्णा ऑटोमेशन का बोर्ड लगा देखा है। वो बोर्ड लगा ही हुआ है पहले से। तो पहले से लगा फिक्स कर रखा है, मतलब है कुछ नहीं। हाँ वो पहले था, अच्छा। पर लॉकडाउन के बाद फिर ठीक है सर। ठीक है सर, कोई निकल कर देते हैं। हाँ जी सर। अब क्या है कि ये हमारा यहाँ पे बॉल स्क्रू, बॉल बेयरिंग नट और हमारा ये कपलिंग हो गई, सर्वो मोटर हो गई। तो सर्वो मोटर तो हमारी रोटेट कर रही है ऐसे और ऐसे, बट हमको जो मूवमेंट है स्लाइड में वो मिल रहा है लीनियर। सो दिस इज लीनियर। हमारा मोशन, ये सर्वो मोटर का मोशन क्या है? रोटरी। ये रोटरी मोशन है और ये लीनियर मोशन है, इसीलिए इसका नाम रखा है लीनियर एक्सिस। क्या रखा है? लीनियर एक्सिस। लीनियर एक्सिस का मतलब है कि मोटर तो आपकी ऐसे रोटेट करेगी, बट आगे जो मूवमेंट हमको मिलेगा वो लीनियर मिलेगा। यहां तक क्लियर है? अब इसमें नेक्स्ट आता है, ये हो गया, हटा दो। दूसरा आता है रोटरी एक्सिस। दूसरी आती है रोटरी एक्सिस। रोटरी एक्सिस का मतलब है कि कोई भी मूवमेंट है फिर हमें रोटरी टाइप का मिलेगा, लीनियर नहीं होगा। उसमें क्या होगा? रोटरी होगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सर्वो मोटर, सर्वो ड्राइव, कपलिंग, यहाँ पे स्क्रू नहीं आएगा, बॉल बेयरिंग नट भी नहीं आएगा और स्लाइड भी नहीं आएगा। यहाँ पे आएगा रोटरी अटैचमेंट, रोटरी एंड रोटरी अटैचमेंट। इसमें रोटरी अटैचमेंट होगा, वो क्या डिग्री में रोटेट करेगा। ठीक है, तो जैसे मान लो हमारी ये सर्वो मोटर हो गई, सर्वो मोटर, और यहाँ पे हमने कपलिंग लगाई, इसके साथ कोई भी रोटरी अटैचमेंट हो, कोई भी रोटरी अटैचमेंट आप लगा दो, जो क्या होगा? रोटेट करेगा। तो हमने रोटरी अटैचमेंट लगा दिया। सो दिस इज रोटरी अटैचमेंट, ROTARY, रोटरी रोटरी अटैचमेंट। तो मोटर घुमाएगी तो ये अटैचमेंट भी रोटेट करेगा। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्वो मोटर, रोटरी अटैचमेंट एंड कपलिंग। तो लगेगी, बीच में कपलिंग तो लगती है। ये हमारा कहलाता है रोटरी एक्सिस। तो अल्टीमेटली सर्वो मोटर यहाँ भी लगी, सर्वो मोटर उसमें भी लगी। अब CNC BMC मशीनों में ये एक्सिस का यूज क्या है, या एक्सिस कितने प्रकार के वापे हैं? तो CNC BMC में जो एक्सिस होते हैं, CNC में तो ज्यादा नहीं होते, 2 ही होते हैं। तो इसमें 2 प्रकार के एक्सिस होंगे। एक होगा लीनियर एक्सिस, लीनियर एक्सिस, और दूसरा होता है रोटरी लीनियर एक्सिस एंड रोटरी एक्सिस। जो लीनियर एक्सिस होता है इसमें आते हैं X, Y एंड Z। ये 3 प्रकार के होते हैं।
मतलब आप ऐसे लिख सकते हो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और रोटरी एक्सिस कितने प्रकार के होते हैं? ए एक्सिस, बी एक्सिस और सी एक्सिस। फिर आता है 1 2 3, वो भी होता है 1 2 3 में भी आता है। तो ये इसमें जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग काय में होती है? MM और प्रोग्रामिंग करेंगे तो mm या इंच में करेंगे। जैसे x में जाना है तो आप लिखोगे x 50.0। अब या तो mm में होगा या इंच। और रोटरी एक्सिस की प्रोग्रामिंग करेंगे वो काय में होगी? डिग्री। प्रोग्रामिंग अब वहां पे लिखेंगे B60। B60 का मतलब 60 डिग्री, ठीक है। B60, B80, A40। A40 का मतलब A एक्सिस 40 डिग्री रोटेट करेगा। ये 40 एंगल है, एंगल। प्रोग्रामिंग इन डिग्री, डिग्री प्रोग्रामिंग डिग्री में होगी। जैसे ए में डिग्री में प्रोग्रामिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे? ए मान लो आपको 50 डिग्री चाहिए, ए एक्सिस में 50 डिग्री मूव कराना है तो आप लिखेंगे A50। बी एक्सिस में मान लो 90 डिग्री कराना है तो आप लिखेंगे बी, या 180 कराना है बी 180 डिग्री। सी में मान लो 90 है तो सी 90 डिग्री। और यहाँ पे एक्स एक्सिस में चलना है तो आप लिखेंगे x 10.0। एक्स एक्सिस में 10 mm। y एक्सिस में चलना है तो y मान 20। माइक बंद कर दो भैया, सभी लोग माइक बंद कर दो प्लीज। सर जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज होगा, जैसे ये 15 ये है तो 15 क्लॉकवाइज घूमेगा। वो क्लॉकवाइज से 15 प्लस आएगा और -15 का होता है एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा 15? ये हाँ, ये तो डिग्री है, प्लस में क्लॉकवाइज माइनस में एंटी क्लॉकवाइज। बोलो। इसलिए रोटरी लेवल पे जाएगा ना जो अपने चक्कर में होता है सर देखो ऐसा ना, मान लो आपके पास कोई मशीन है। अब मशीन में क्या है कि XYZ तो हो गई। अब मान लो एक पैलेट लगा है। अब पैलेट में क्या है कि 180 डिग्री एक साइड का ऑपरेशन कराया, 180 डिग्री रोटेट कराया। तो 180 डिग्री रोटेट कराएंगे तो फिर यहाँ पे काम हो जाएगा। एक तो ये एक्सिस बना दिया ऐसे, सो दिस इज रोटरी एक्सिस। और एक एक्सिस आप बना सकते हो कि जैसे आपने कोई एक पैलेट और ले लिया या पैलेट को ऊपर नीचे कोई भी रोटेशन लेना है, जो टेबल है उसको लेना है, या कोई फिक्चर है, फिक्चर को ही रोटेट कराना है। आपका बड़ा फिक्चर है तो बड़ा पिक्चर को ऐसे उठाना है, फिर रोटेट कराना है, फिर बिठाना है। तो अल्टीमेटली जितने हमारे एक्सिस अटैचमेंट के साथ साथ बनते जाते हैं, जैसी नीड उसको कोई भी एक्सिस का नाम दे दिया जाता है। ठीक है। काय में हॉबिंग, हॉबिंग, शेपिंग, हाँ वहां ज्यादा एक्सिस होते हैं ना तो ये चलेंगे। तो रोटरी एक्सिस देखो, रोटरी एक्सिस 2 3 4 रोटरी एक्सिस आपके रोटरी जितने अटैचमेंट है, जितनी जरूरत है उतने लगा लो और उनको नाम दे दो। नाम भी दे दिया जाता है भाई इसका ये नाम, उसी के हिसाब से वैल्यू दी जाएगी। तो बोलो ये एक्सिस आपको क्लियर हो गए? अब क्वेश्चन आता है लीनियर एक्सिस की प्रोग्रामिंग का प्रोसीजर क्या है? लीनियर एक्सिस प्रोग्रामिंग
लीनियर एक्सिस प्रोग्रामिंग का हम करेंगे तो लीनियर एक्सिस प्रोग्राम रोटरी में क्या है, डिग्री में है वो तो, या तो इधर घूमेगा या इधर घूमेगा। लेकिन लीनियर में क्या है कि उसको काफी चलना पड़ता है, पॉइंट टू पॉइंट मूवमेंट। लीनियर में तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोग्रामिंग होती है। तो लीनियर एक्सिस प्रोग्रामिंग जो होती है वो होती है पॉइंट, हाँ बोलो क्या कह रहे हो? हाँ वो तो पूरा आ रहा है ना कंटिन्यूस। लीनियर एक्सिस प्रोग्रामिंग का मतलब है कि इस लीनियर एक्सिस प्रोग्रामिंग जब हम करेंगे लीनियर एक्सिस का प्रोग्रामिंग, तो वहां पे क्या है कि हमारी दो तरह की प्रोग्रामिंग होती है। नंबर एक एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग, एब्सोल्यूट लीनियर एक्सिस में क्या होता है, हमें कितना चलना है। अब मान लो हमारा मूवमेंट है कि मान लो जैसे हमारी ये सर्वो मोटर है और ये हमने स्क्रू लगा दिया, तो लीनियर एक्सिस में कैसे होगा, ऐसे ही होगा ना। यहाँ पे हमने स्क्रू लगा दिया, स्क्रू के साथ नट लगा दिया और नट के साथ हमने स्लाइड लगा दी, और स्लाइड मान लो यहाँ पे टूल है। अब ये टूल पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। हमारे 3 पॉइंट है, पॉइंट ए से बी जाना है, बी से सी जाना है और सी से वापस ए पे आना है। तो यहाँ पे क्या है कि पॉइंट अलग अलग आ रहे हैं। अगर 2 पॉइंट हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। इफ देयर आर ओनली 2 पॉइंट वैल्यू दे दो, जाना और आना। लेकिन नंबर ऑफ पॉइंट ज्यादा है तो क्या करोगे भाई, यहाँ पे वैल्यू निकालने के 2 तरीके। एक तो होता है पॉइंट टू पॉइंट और एक होता है किसी एक पॉइंट को फिक्स करके आगे। तो इसमें 2 प्रकार की प्रोग्रामिंग है। एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ एनी पॉइंट किसी भी पॉइंट की वैल्यू फ्रॉम ऑरिजिन। यहाँ पे क्या है, किसी को हम ऑरिजिन बना लेंगे 0 पॉइंट। ऑरिजिन पॉइंट का मतलब 0, उस पॉइंट की वैल्यू 0 होगी। कोई भी एक पॉइंट लेंगे उसको 0 कर दिया, मान लो हमने ये ऑरिजिन बना लिया, सो दिस इज ऑरिजिन। सपोज मान लो ये हमने ऑरिजिन ले लिया, सो ऑरिजिन पॉइंट का मतलब इसको 0 कर दिया। ऑरिजिन का मतलब 0, उसको 0 कंसीडर करते हैं। सो ऑरिजिन पॉइंट इज कंसीडर एज ए 0। यहां से वैल्यू लेंगे ए टू बी। अब मान लो ए से बी की दूरी 30 है और बी से सी की दूरी 15 है। अब देखो यहाँ पे मैं पॉइंट लेता हूं, पॉइंट ए, और यहाँ पे लेता हूं मैं वैल्यू, मान लो एब्सोल्यूट वैल्यू। अब एब्सोल्यूट वैल्यू ए की लेता हूं, तो ए की क्या है, ऑरिजिन पॉइंट ये है, तो ए की वैल्यू 0 होगी। ए की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी, 0, क्योंकि 0 पॉइंट पे खड़ा है। अगर ए की 0 क्यों होगी, क्योंकि ए से ही कंसीडर करनी है और ए पे ही लेनी है, तो 0 ही है। लेकिन बी पॉइंट की वैल्यू होगी, वो होगी प्लस का 30 है, प्लस का 30। और सी पॉइंट कितना होगा, प्लस का 45। ये क्लियर हुआ। और वापस अगर हम ए लेते हैं फिर, तो ए फिर वही 0, ए अगेन 0 होगा, क्योंकि कभी कितनी बार भी ले लो वो उतना ए तो 0 रहना है। अब मान लो मैं एक पॉइंट और ले लेता हूं और कंफ्यूजन दूर करने के लिए, डी। सो डी पॉइंट इज 10 mm, तो मैं डी 10 और ले लेता हूं। तो 10 और लेता हूं यहाँ पे, तो मैं डी लिखता हूं। तो डी में कितना होगा, प्लस का
30 और 15 45 और 10। अगेन मैं ए पे आता हूँ तो यहाँ पे 0.0 होगा। ए हमेशा 0, क्योंकि ए को ओरिजिन बनाया, जिसको आपने ओरिजिन बनाया वो ऑलवेज 0 होगा। ओरिजिन विल बी ऑलवेज 0। बोलो समझ में आ गया? क्लियर है? हाँ वापस आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि जी कोड हम यूज कर लेते हैं। जैसे हमारा ए पॉइंट है, ए पॉइंट से तो हम चलेंगे बी पे जाना है। बी पे जाना है, अगर तेज जाना है फास्ट, तो फास्ट जाने के लिए G0 ले लो, स्लो जाने के लिए G01 ले लो। तो यहाँ पे जी कोड हम यूज कर लेंगे अपने हिसाब से। तो हमने 0 लिखा, तो यहाँ पे क्या होगा, ए पे तो 0 है तो 0 ही है। बी पे जाएंगे तो बी, ए पे तो अभी है ही, तो उसका लिखने की जरूरत नहीं है। तो बी पे हम जा रहे हैं, तेज जा रहे हैं। बी पे कैसे जा रहे हैं, ये मूवमेंट रैपिड है और ये मूवमेंट स्लो है, ये भी स्लो है, बट स्पीड अलग अलग है। तो अब ए पे जाएंगे, बी पे जाएंगे तो G0 लिखेंगे और इसको कोई भी एक्सिस बना लो। मान लो इसको बना दिया एक्स है, क्या बना दिया, एक्स एक्सिस। तो हम लिखेंगे G0 x 30.0, हमारा काम हो गया। सी पॉइंट है, वैल्यू यही रहेगी G01 x 45.0। फीट मान लो 100 दे दो, चलो बीएमसी में फीट mm पर मिनट में देते हैं। सी पॉइंट पे जाना है तो हम लिखेंगे G01 x 55.0 और फीट मान लो 150 की दे दो, 120 की दे दो। ए पॉइंट पे आना है तो आप लिखेंगे G0, क्योंकि आप आएंगे तो फास्ट आएंगे। यहां से हम आना चाहते हैं फास्ट, हम चाहते बैक, हम फास्ट आ जाए, हमारा काम हो गया। तो फास्ट आएंगे तो G0 कोड यूज करेंगे, G0 x0। ये समझ में आ गया? ये G90 में रहेगा एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग। अब सीएनसी में क्या है कि आप बीएमसी में जब आप प्रोग्रामिंग सेलेक्ट करते हैं तो एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग जो होती है, बिल्कुल आपने सही कहा, एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग जो सेलेक्ट करते हैं उसके लिए हम G90 कोड होता है, G90। So G90 is used for absolute program, absolute। So G90 is used for absolute program। पहले G90, हाँ बोलो। हाँ नहीं, स्लो रैपिड हम अपने हिसाब से लेंगे, आगे बताएंगे ना G0 G01 2 3 का यूज कैसे है, वो हम आगे बताएंगे पूरा। अभी तो मैंने सिंपल एक बता दिया है कि एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग। अब बीएमसी में दूसरी होती है इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग। तो मैं इसको एब्सोल्यूट को हटा देता हूँ, इंक्रीमेंटल लिखता हूँ। तो इसको कोई शॉर्ट लेना है तो आप ले लो, फिर मैं हटाता हूँ। हटा दो और देखो ऐसे, देखो हम क्या है ना कि एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कोई भी एक पॉइंट को 0 पॉइंट बना लो और वहीं से सम की वैल्यू कंसीडर करो। जैसे मान लो हमने ए को 0 बना लिया, अगर हमें बी पे जाना है तो ए से बी कितना है 30। हम जाना चाहते हैं, हमने इसको एक एक्सिस बना दिया, सपोज हमने बना दिया एक्स एक्सिस। जब हमने ये एक्स एक्सिस बना दिया तो हम बी पे जाना है तो 30 mm जाना है, तो 30 क्या करेंगे G0 देंगे। G0 क्यों देंगे, हम तेज जा रहे हैं, रैपिड। रैपिड माने फास्ट, तो हम फास्ट जा रहे हैं तो हमने G0 दे दिया। तो G0 x 30 mm है तो हमने 30 लिख दिया। क्लियर है? अब सी पॉइंट है, सी पॉइंट यहां से ए से देखेंगे, ए से कितना है 30 और 15 45। बोलो कितना है
45 है ना, तो हम 45 ही लिखेंगे। हालांकि 30 mm जा चुके, बट वहां तो क्या है कि सब यहीं से कंसीडर होना है। तो 35 तो जा चुके, 15 ही तो बचा, आगे 15 ही जाना है, लेकिन लिखना पड़ेगा 45। एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग में लिखना वही पड़ता है पूरा। एंगल नहीं, वो रोटरी एक्सिस होगा। वहां पे एंगल आएगा तो वो डिग्री में आएगा, वो रोटरी है, वो लीनियर नहीं है। वहां एब्सोल्यूट इंक्रीमेंटल नहीं चलेगा। रोटरी में सीधा सीधा है, वहां एब्सोल्यूट इंक्रीमेंटल नहीं है। देखो G0 G1 जो ले रहे हैं, G0 लेते हैं रैपिड के लिए। जब मान लो हमें तेज जाना है तो वहाँ G0 में हम फीड नहीं देते। G0 में कोई फीड नहीं, और देखो यहाँ फीड दिया है ना स्पीड, बट यहाँ स्पीड नहीं दी। G0 के साथ स्पीड नहीं दी जाती, वो बाय डिफॉल्ट रहती है। अभी मैं इसको इंक्रीमेंटल में कन्वर्ट कर देता हूँ, बहुत इजी है, अभी हो जाता है। देखो मैं खाली यहाँ पे इंक्रीमेंटल लिख देता हूँ। नंबर 2, इंक्रीमेंटल